ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने एनिलीन की जो ईएसआर रिएक्शन जो हमारी चल रही है उनमें से दो रिएक्शन हमने कर लिए, हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन। और हमने ये भी देख लिया कि हेलोजिनेशन नाइट्रेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, उनको हमने कैसे सॉर्ट आउट किया, ये सब हमने देख लिया। अब आ रही है ईएसआर का इसकी थर्ड रिएक्शन, एनिलीन के ईएसआर के की थर्ड रिएक्शन यानी थर्ड एग्जांपल सल्फोनेशन, है ना। हमने पहले ही बात की थी, 4 रिएक्शन टोटल हमको देखनी है ईएसआर में, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट। तो हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट आ रहे हैं थर्ड रिएक्शन, कौन सी? सल्फोनेशन। ठीक है, आओ देखो सल्फोनेशन, थर्ड सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मीनिंग क्या है? ईएसआर की थर्ड रिएक्शन सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन मतलब एडिशन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप, एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप, SO3H जिसको कि सल्फोनिक एसिड ग्रुप बोलते हैं, SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप। ठीक है, इसका एडिशन करवाना है, एडिशन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप। सल्फोनिक एसिड ग्रुप के एडिशन को ही क्या बोलते हैं अपन? सल्फोनेशन बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? तो देखो कैसे करवाया जाता है। देखो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अभी जैसे कि हमने हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन देख लिया है और उससे पहले भी देख लिया कि NH2 ग्रुप, एनिलीन का जो NH2 ग्रुप है वो एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसलिए ईएसआर रिएक्शन बहुत ही कन्वीनियंटली, रेडिली और फास्टली आराम से दे देता है ना। तो हमने देखा कि एनिलीन में NH2 ग्रुप अच्छा रिएक्टिव है, तो हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन सब वो रिएक्शन बहुत ही फास्टली दे रहा था। ठीक है, बट अब यहाँ एक प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ इफेक्ट उल्टा हो रहा है। इफेक्ट उल्टा हो रहा है कि एनिलीन का जो NH2 ग्रुप है इतना एक्टिव होने के बावजूद भी उसका सल्फोनेशन ड्रास्टिक कंडीशन में हो रहा है। क्या हो रहा है? ड्रास्टिक कंडीशन में। बल्कि उससे जो लेस रिएक्टिव कंपाउंड है, लेस रिएक्टिव जो बेंजीन या फिनोल इस तरह के जो है, जो कि कंपेरेटिवली लेस रिएक्टिव है ना, उनपे रिंग पे क्लाउड कम है, वो बजाय एनिलीन के ज्यादा अच्छे से, ज्यादा कन्वीनियंटली, स्मूथली सल्फोनेशन रिएक्शन दे रहे हैं। जबकि एनिलीन में इतना NH2 जो ग्रुप है, इतना एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के बावजूद भी वो ड्रास्टिक कंडीशन में सल्फोनेशन रिएक्शन दे रहा है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसके सल्फोनेशन में। हम देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है और देखें, पहले सल्फोनेशन रिएक्शन देखते हैं और उसी में प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ठीक है, तो देखो सल्फोनेशन अगर हम कराते हैं, अब एनिलीन के सल्फोनेशन को कराते हैं तो प्रॉब्लम क्या आ रही है एनिलीन के सल्फोनेशन में कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना। हमको पता है कि NH2 ग्रुप अच्छा खासा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसके बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑफ NH2 ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप के होते हुए भी क्या हो रहा है? सल्फोनेशन ड्रास्टिक कंडीशन में करवाया जा रहा है। क्यों करवाया जा रहा है देखते हैं। देखो ये एनिलीन है, NH2 ग्रुप अच्छा खासा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इस बावजूद इसके फिर भी क्या, इसका जो सल्फोनेशन है वो ड्रास्टिक कंडीशन में कैसे, देखो है ना, कंसंट्रेटेड H2O4 से रिएक्शन करा रहा है एनिलीन की। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हमको पता है कि एनिलीन कैसी नेचर का है, एनिलीन है बेसिक नेचर का, एनिलीन है बेसिक नेचर का, देख लिया हमने। और H2O4 क्या है? एसिड। ठीक है, तो अब ये एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? ये सॉल्ट फॉर्म कर लेते हैं, है ना। हमने पढ़ा भी था जब बेसिक बिहेवियर प्रूव कर रहे थे, तो हमने देखा था कि अमाइन की रिएक्शन मिनरल एसिड से कराते हैं तो वो सॉल्ट फॉर्म कर लेते हैं। अब इन्होंने सॉल्ट बना लिया। अब देखो इन्होंने सॉल्ट कैसे बना लिया, ये देखो, ये इन्होंने बना लिया है सॉल्ट। ठीक है, NH3 पॉजिटिव, है ना, एक H+ ये देगा, एक H+ ये देगा और उसको ये H+ ये गेन कर लेगा लॉन पे डोनेट करके। ठीक है, तो NH3+ और SO3H-, ये चीज बन गए। अब ये बीच में सॉल्ट बन गया, है ना, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। बस यही प्रॉब्लम है, क्या होता है? सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसकी नेमिंग भी हमने की थी, एनिलीनियम, मतलब इस तरह की नेमिंग हमको आती है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट ये बन चुका है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, है ना, एनिलीनियम है और हाइड्रोजन सल्फेट है। ठीक है, SO, इसको मैं HSO4 लिख देता हूं, गलत लिख दिया, HSO4 नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं, आ गया। तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट ये बन गया, एक H यहां से गई है H+ और ये HSO4 नेगेटिव बन गया। आगे इतनी बात समझ। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है सल्फोनेशन में कि जब एनिलीन का हम सल्फोनेशन कराने लगते हैं, कंसंट्रेटेड H2O4 से इसकी रिएक्शन कराते हैं सल्फोनेशन के लिए, या तो कंसंट्रेटेड H2O4 यूज करते हैं या फिर फ्यूमिंग H2SO4 यूज कर सकते हैं, है ना, जिसको हम ओलियम भी बोलते थे, देखा करते थे अपन 11th क्लास में बेंजीन का जब सल्फोनेशन कराते हैं जब, है ना।
तो कंसंट्रेटेड H2O4 से जब कराया तो ये क्या कर रहे हैं, दोनों रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं। अब लेकिन सॉल्ट बनने से सल्फोनेशन तो नहीं हुआ, SO3H का तो एडिशन नहीं हुआ, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब हमको ड्रास्टिक कंडीशन लगानी पड़ेगी इस सॉल्ट को डिग्रेड करने के लिए भी और थोड़ा सा इसमें रीअरेंजमेंट करने के लिए भी। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हीट करेंगे कितने पर, अब इसको हीट करेंगे 180 से 200 डिग्री सेल्सियस में। इसको 180 से 200 डिग्री सेल्सियस में हीट करेंगे तो इसमें कुछ रीअरेंजमेंट होंगे, वाटर का एलिमिनेशन होगा, है ना। अब ये सीधे हमको याद कर लेना है, अब ये रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है ना, कहां से हुआ, क्यों हुआ, इन सब पे नहीं जाना है, डायरेक्ट याद कर लेना है ना। H2O आपको निकालना है और अब क्या हो जाएगा, अरेंज होके, है ना, H2O निकलेगा, रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, रीअरेंजमेंट होगा और फिर देखो क्या हो जाएगा, यहां NH2 आ जाएगा और फिर यहां SO3H, ठीक है। तो पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड यहां से बनेगा, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा। क्यों इसका नाम ये क्यों हो गया, क्योंकि अब SO3H मेन ग्रुप है, अब SO3H कैसे है, वो मेन फंक्शन ग्रुप है, तो उसके सामने NH2 सेकेंडरी ग्रुप हो गया, इसलिए पैरा पे क्या, अमीनो और बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब यहां थोड़ा समझना है कि अब यहां इसका आपको रीजन मिल जाएगा क्या, कि ड्रास्टिक कंडीशन क्यों लगानी पड़ती है ना। हम जो बात बोल रहे थे कि NH2 ग्रुप इतना एक्टिवेटिंग होते हुए भी ड्रास्टिक कंडीशन में करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं ड्रास्टिक कंडीशन में, क्योंकि ये क्या बना लेता है, बीच में सॉल्ट फॉर्म कर लेते हैं, तो सल्फोनेशन कराने के लिए अब हमको हाई टेम्परेचर देना पड़ रहा है, इसी को बोल रहे हैं कि ड्रास्टिक कंडीशन में करवाया जा रहा है, ठीक है। आया समझ में, ये थोड़ा सा रीअरेंजमेंट है, ये हमको डायरेक्ट याद करना है। मैं थोड़ा सा समझाने के लिए ये कर सकता हूं कि बस क्या है ना, ये जरूर हम कर सकते हैं कि इसमें क्या हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा, इसमें क्या हुआ होगा कि NH3 पॉजिटिव है और HSO4 नेगेटिव है, ठीक है। तो एक H तो यहां से गया H प्लस के फॉर्म में, ठीक है, और फिर एक H आप यहां से निकाल सकते हो, है ना, और साथ में एक O भी यहां से कम करना है हमको। इस तरह से तीनों चीजें क्या बन के हटेगी, H2 के फॉर्म में हटेगी, और जब ये हट जाएगी तो ये रह जाएगा SO3 है ना, और H, एक H आप चाहो तो एक H यहां के बजाय यहां से हटा लेते हैं अपन, यहां से डाल के H प्लस के फॉर्म में, ठीक है। तो अब ये NH2 हो गया, एक H यहां से आई है, एक H यहां से आई है पैरा पोजिशन की, तो दो H तो यहां से आ गई, एक O यहां से निकालेंगे तो SO3H ये रह जाएगा और SO3H यहां पे आके लग जाएगा, है ना। ये केवल समझने के लिए कर रहे हैं, रियल मैकेनिज्म अलग है, रियल मैकेनिज्म कुछ अलग है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये तो केवल समझाने के लिए बताया गया कि आप इस तरह से समझ सकते हो कि ऐसे ऐसे करके चीजें यहां से आती होगी, बाकी रियल मैकेनिज्म अलग है। तो ये तो केवल एक समझने के लिए अपने किया है ना, ये थी बात। आगे बात समझे, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड यहां बन जाएगा, ऑर्थो वाला भी बनता है बट बहुत ही क्या है, नेग्लिजिबल अमाउंट में, इसलिए उसको अपन इग्नोर कर रहे हैं, उसको अपन बना रहे नहीं है। और इसी का एक और नेम है सल्फेनिलिक एसिड, पैरा अमीनो बेंजीन एसिड को सल्फेनिलिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, सल्फेनिलिक एसिड। आ गया, ये बात है। तो ये हो गया क्या, एनिलीन का सल्फोनेशन और बन गया पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। साथ में हमने ये भी देखा कि इतना एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के बावजूद भी ड्रास्टिक कंडीशन क्यों लगानी पड़ती है, तो रीजन ये है कि बीच में क्या बन जाता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, उसको रीअरेंज करना है, तोड़ना भी है ना, तो उसके लिए फिर ड्रास्टिक कंडीशन यानी कि हाई टेम्परेचर हमको देना पड़ता है। आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज, अच्छी चीज, कि पैरा अमीनो जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ना, उसमें हम देखें तो NH2 ग्रुप और SO3H ग्रुप, ये दो ग्रुप है, जिनमें से SO3H जिसका कि नेम ही क्या है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, तो ये ग्रुप कैसी नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। ये ग्रुप कैसी नेचर का है, इसमें ये एसिडिक नेचर का ग्रुप हो गया। NH2 ग्रुप हमको पता ही है कैसी नेचर का है, ये बेसिक नेचर का ग्रुप है, ठीक है। अब इससे क्या समझ में आया कि सेम कंपाउंड में, एक ही कंपाउंड में एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप आ गए, इसका मतलब उसमें एसिडिक कैरेक्टर भी है, बेसिक कैरेक्टर भी है। और हमको पता है कि जिस कंपाउंड में दोनों कैरेक्टर हो, एसिडिक बेसिक दोनों कैरेक्टर हो, तो उस ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक कंपाउंड। तो सल्फेनिलिक एसिड कैसा कंपाउंड है, एम्फोटेरिक नेचर का ये है, सेम मॉलिक्यूल में एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये एम्फोटेरिक नेचर का हो गया। और अब अगर इसको वाटर में अगर देखें अपन तो कैसे हो जाएगा, है ना। देखो सल्फोनिक एसिड, ये तो समझ में आएगा सल्फोनेशन। अब देखो क्या होगा, सल्फेनिलिक एसिड का एम्फोटेरिक कैरेक्टर समझे कैसे, आओ देखो, ये देखो
अब क्या है कि ये सल्फेनिलिक एसिड, ये यहाँ पे NH2, ठीक है, ये पहला पोजीशन पे SO3H है, ठीक है। अब ये है ना एम्फोटेरिक कंपाउंड है, एम्फोटेरिक नेचर का है, एम्फोटेरिक कंपाउंड है, इसमें एसिडिक ग्रुप भी है ना। ये हो गया अपना एसिडिक ग्रुप, ठीक है, एसिडिक ग्रुप है। ये हो गया NH2 कैसा, बेसिक ग्रुप, ये बेसिक ग्रुप है, ठीक है। अब देखो जब वाटर में अपन इसको रखेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में इन एक्वस सॉल्यूशन देखें तो ये क्या करेगा, SO3H अपनी H+ को डोनेट करेगा और ये NH2 उसको एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। तो कंपाउंड के अंदर से एक H आई है और कंपाउंड के अंदर ही दूसरी साइड दूसरे ग्रुप के पास H+ पहुंच गई है, ठीक है। तो अब ये चीज क्या बन जाएगी, अब ये चीज बन जाएगी क्या, देखो अब ये बन जाएगा, ये यहां आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा NH3 क्या पॉजिटिव और ये हो जाएगा SO3 नेगेटिव, ठीक है। ये NH3 पॉजिटिव हो गया, ये SO3 नेगेटिव हो गया। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है। अब NH3 पॉजिटिव और नेगेटिव, देखो पॉजिटिव चार्ज भी बन गया, नेगेटिव चार्ज भी बन गया। ऐसे आयन को हम बोलते हैं क्या, डाइपोल आयन, क्या बोलेंगे इसको, डाइपोल आयन। और इनके लिए एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान दो, क्या, जीटर आयन। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है इनके लिए, जीटर आयन, इनके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म है जीटर आयन, ठीक है। ऐसा आयन जिसमें दोनों पॉजिटिव नेगेटिव पोल दोनों हो, उनको हम बोलते हैं डाइपोल आयन या जीटर आयन। इसको अपन इंटरनल सॉल्ट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इंटरनल सॉल्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। इंटरनल सॉल्ट क्यों बोला, तो हमको पता है सॉल्ट कैसे बनते हैं, एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट वाटर बनाते हैं। क्या करते हैं, एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट वाटर बनाते हैं, तो वो तो होता है सिंपल सॉल्ट। अब इसमें इंटरनल क्यों लगा दिया, इंटरनल इसलिए कि नॉर्मली जो सिंपल सॉल्ट होता है उसमें एसिड और बेस दोनों अलग जगह से आते हैं, एसिड अलग होता है, बेस अलग होता है, फिर आते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में एसिड भी है, एसिड ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी उसी का है, तो अंदर ही अंदर खुद ही मॉलिक्यूल से, सेम मॉलिक्यूल में ही सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, इसलिए बोला जा रहा है इंटरनल सॉल्ट, ठीक है। तो डाइपोल आयन भी बोलते हैं, जीटर आयन भी बोलते हैं, इंटरनल सॉल्ट भी इसको बोलते हैं। तो ये सल्फेनिलिक एसिड के लिए इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि ये जीटर आयन की तरह एक्ट करते हैं, एम्फोटेरिक कैरेक्टर ये शो करते हैं, ठीक है। एक इनका फिर यूज भी है, यूज क्या है इनका, यूजेस की अगर बात करें तो सल्फर ड्रग्स बनाने में एंड डाइज बनाने में इनको यूज करते हैं। सल्फर ड्रग्स में, इन मेकिंग सल्फर ड्रग्स एंड डाइज, इनमें इसके यूज है। आगे बात समझे, तो यूज भी इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर में हम देखते भी हैं, सल्फर ड्रग्स जब हम पढ़ेंगे तो और देख लेंगे, ठीक है। इन मेकिंग सल्फर ड्रग्स एंड डाइज आ गया। तो ये था एनिलीन का सल्फोनेशन, एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और ये इंपॉर्टेंट जीटर आयन की इसकी फॉर्म, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखनी की रिवर्सिबल रहेगा, वाटर में इंटरकनेक्ट होते रहेंगे, है ना, इंटरचेंज होते रहेंगे। थोड़ा सा मैं और अगर इसको ढंग से लिखूं तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा होती है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ी ज्यादा है, बैकवर्ड में थोड़ी कम है, ठीक है। आगे समझ में, ये था सल्फोनेशन, ठीक है।